राजस्थान के बाड़मेर में 28 जुलाई की रात को हुए मिग 21 क्रैश में दोनों पायलट वीर गति को प्राप्त हुए, जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने मिग 21 फ्लीट को रिटायर करने का ऐलान किया। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स में मिग 21 की 4 स्क्वाड्रन ऑपरेशनल है और सोर्सेज के अकॉर्डिंग IAF हर साल अपनी 1 स्क्वाड्रन को फेस्ड आउट करेगा, जिसमें सबसे पहले इसी साल सितंबर में नंबर 51 स्क्वाड्रन को फेस्ड आउट करेंगे और बाकी की स्क्वाड्रन को 2025 तक फेस्ड आउट कर दिया जाएगा। आपको बता दूं कि IAF की 51 स्क्वाड्रन वही स्क्वाड्रन जिसने LOC पर डॉग फाइट में पाकिस्तानी F-16 को गिरा दिया था और फिलहाल ये स्क्वाड्रन श्रीनगर में बेस्ड है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मीडिया द्वारा मिग 21 को फ्लाइंग कॉफिन और विडो मेकर जैसे दिए गए टैग की सच्चाई जानने के लिए एक बार ये वीडियो जरूर देखें। वीडियो का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक तरफ तो इंडियन एयरफोर्स अपने 42 स्क्वाड्रन के टारगेट से काफी पीछे चल रही है और ऐसे में अगर 4 और स्क्वाड्रन को फेस्ड आउट कर देगी तो IAF में फाइटर्स की भारी कमी हो जाएगी और इसी कारण से IAF में न्यू फाइटर्स को इंडक्ट करने की काफी जरूरत है। पर सवाल आता है कि IAF मिग 21 को रिप्लेस करके कौन से फाइटर को इंडक्ट करेगा और साथ ही फ्यूचर में कौन कौन से फाइटर्स IAF की इन्वेंट्री का हिस्सा बन सकते हैं ताकि IAF अपनी 42 स्क्वाड्रन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। ये सब देखेंगे आज की वीडियो में। इंडियन एयरफोर्स ने 1963 में मिग 21 को इंडक्ट किया था फॉर द रोल ऑफ इंटरसेप्शन, पर IAF की बढ़ती हुई रिक्वायरमेंट और न्यू फाइटर प्रोग्राम एंड प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट्स में देरी के चलते IAF ने इन फाइटर्स को सभी पॉसिबल रोल्स के लिए एक्सटेंसिवली यूज किया, इंक्लूडिंग एयर डिफेंस, ग्राउंड अटैक, क्लोज एयर सपोर्ट, फोटो रेकी एंड लीड इन फाइटर ट्रेनिंग। एक टाइम पर मिग 21 कई सालों तक IAF का बैकबोन बना रहा विद 24 स्क्वाड्रंस एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्लाइंग आवर्स, और आज भी ये फाइटर्स IAF में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं और इनके फेस्ड आउट होने के साथ ही IAF को ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस के तहत जल्द से जल्द न्यू फाइटर्स को इंडक्ट करना होगा। और अगर IAF के पास मौजूद ऑप्शंस की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है IOC एंड FOC तेजस। इंडियन एयरफोर्स ने IOC यानी इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस और FOC यानी फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस कॉन्फ़िगरेशंस के 2 LCA तेजस के स्क्वाड्रंस को इंडक्ट किया है। तेजस के फुल इंडक्शन के बाद इन दोनों स्क्वाड्रंस यानी नंबर 18 स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट्स और नंबर 45 स्क्वाड्रन फ्लाइंग डैगर्स को ही मोस्ट प्रोबेबली मिग 21 से रिप्लेस करके वेस्टर्न बॉर्डर्स पर डिप्लॉय किया जाएगा। फिलहाल ये दोनों स्क्वाड्रन तमिलनाडु के एयरफोर्स स्टेशन सुलूर में बेस्ड है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इंडियन एयरफोर्स ने कुछ टाइम पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके तहत मार्क 1A कॉन्फ़िगरेशन के 83 LCA तेजस IAF द्वारा प्रोक्योर किए जाएंगे। LCA तेजस मार्क 1A की फर्स्ट डिलीवरी 2024 में प्लान्ड है और ये सभी 83 एयरक्राफ्ट 2030 तक डिलीवर किए जाएंगे। इन 83 एयरक्राफ्ट के कॉन्ट्रैक्ट में 73 फाइटर्स और 10 ट्रेनर फाइटर्स IAF को डिलीवर किए जाएंगे। यानी ये तो साफ देखा जा सकता है कि मिग 21 बाइसन को ज्यादा कैपेबल फाइटर जैसे Su-30 MKI और LCA तेजस से रिप्लेस किया जाएगा। अब बात करते हैं LCA तेजस मार्क 2 की। HAL तेजस मार्क 2 सिंगल इंजन कैनार्ड डेल्टा विंग मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर होगा, जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने HAL के साथ मिलकर डिजाइन किया है। तेजस मार्क 2 को IAF के स्ट्राइक फाइटर जैसे जैगुआर, मिराज 2000 और मिग 29 को रिप्लेस करने के लिए डिजाइन और डेवलप किया जा रहा है। तेजस मार्क 2 की फर्स्ट डिलीवरी 2023 या 2024 में होगी और इसके सीरीज प्रोडक्शन 2026 से शुरू होने की संभावना है। इंडियन एयरफोर्स तेजस मार्क 2 के 6 स्क्वाड्रन इंडक्ट करने के लिए एग्री हो गया है, जिससे ये साफ देखा जा सकता है कि तेजस के वेरिएंट्स ही फ्यूचर में IAF की बैकबोन बनेंगे। अब अगर IAF के फ्यूचर की बात हो रही है तो हम इंडिजिनस 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर डेवलपमेंट प्रोग्राम को पीछे कैसे रख सकते हैं। जिनको पता नहीं है उनको मैं बता दूं कि AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एक इंडियन प्रोग्राम है, जिसके तहत इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए एक स्टेल्थ मल्टी रोल एयर सुपरियोरिटी 5th जनरेशन फाइटर को डेवलप कर रहे हैं, जिसका डिजाइन DRDO के अंडर आने वाली ADA यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने तैयार किया है। AMCA एक सिंगल सीट बट ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होगा, जिसका मार्क 1 वेरिएंट इक्विप्ड होगा विद 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी। वही मार्क 2 वेरिएंट 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स के साथ आएगा। इस एयरक्राफ्ट के CAD मॉडल पहली बार एरो इंडिया 2019 में शो किए थे और इसकी फर्स्ट फ्लाइट 2024-25 में एक्सपेक्टेड है। करंटली AMCA इंडिया का इकलौता 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम है। करंट प्लान के अकॉर्डिंग IAF इनिशियली AMCA की 7 स्क्वाड्रन को प्रोक्योर करेगा, जिसमें से पहले 2 स्क्वाड्रन मार्क 1 कॉन्फ़िगरेशन के साथ होंगे, वही बाकी के 5 स्क्वाड्रन में मार्क 2 कॉन्फ़िगरेशन के फाइटर्स होंगे।
MMRCA 2.0। टू फ्रंट वॉर को मद्देनजर रखते हुए इंडियन एयरफोर्स को 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, पर फिलहाल IAF के पास बस 31 स्क्वाड्रन ही मौजूद है, यानी फिलहाल 11 स्क्वाड्रन की कमी है। उसके ऊपर MiG-21 को 2025 तक फेज्ड आउट कर दिया जाएगा और MiG-29 और जैगुआर्स को भी 2028 एंड 2034 से फेज्ड आउट करने की संभावना है। अब इन सब को देखते हुए 2007-8 में MMRCA टेंडर के तहत 126 फाइटर्स को प्रोक्योर किया जाना था, पर यह डील कंप्लीट नहीं हो पाई और इस टेंडर को 30 जुलाई 2015 में ऑफिशियली कैंसिल किया गया और 36 न्यू राफेल परचेज किए गए। पर IAF की रिक्वायरमेंट को देखते हुए 2018 में MRFA या MMRCA 2.0 के तहत 114 मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर को परचेज करने के लिए टेंडर जारी किया और इस तरह MRFA इंडियन एयरफोर्स का लार्जेस्ट फाइटर जेट प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम बना, जिसकी कॉस्ट $20 बिलियन एस्टिमेट की जा रही है। पिछले एक साल में इस डील को लेकर काफी डिस्कशन हुआ है। जून में रिपोर्ट निकल कर आ रही थी कि IAF MRFA को हाफ करके 114 फॉरेन जेट्स के बजाय अब बस 57 फाइटर्स को ही परचेज करेगी अंडर बाय ग्लोबल मेक इन इंडिया कैटेगरी इंस्टेड ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल, यानी 57 फाइटर्स को इंडिया में ही ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के बाद मैन्युफैक्चर किया जाएगा। कुछ लोगों का मानना था कि इस न्यू रिक्वायरमेंट को देखते हुए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का नेगोशिएशन फॉरेन कंपनीज के साथ थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। IAF की इनिशियल रिक्वायरमेंट को कट डाउन करने का मेन रीजन है IAF के एक्सपेंसेस को कम करना और इंडिजिनस फाइटर को इनकी जगह इंडक्ट करना। लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग MMRCA 2.0 डील को 3 फेज में कंप्लीट किया जाएगा, जिसमें फर्स्ट फेज के तहत 18 फाइटर को इंपोर्ट किया जाएगा और उनकी पेमेंट फॉरेन करेंसी में ही की जाएगी। जिसके बाद 36 फाइटर्स इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होंगे, जिसकी कुछ पेमेंट फॉरेन करेंसी में की जाएगी और बाकी 60 फाइटर्स को भी इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा और इसकी पेमेंट इंडियन करेंसी में ही होगी। MMRCA 2.0 डील को जीतने के लिए 8 फाइटर्स compete कर रहे हैं और वो है बोइंग FA-18EF सुपर हॉर्नेट, बोइंग F-15EX, दसॉल्ट राफेल, यूरोफाइटर टाइफून, लॉकहीड मार्टिन F-21 जो F-16V का अपग्रेडेड वेरिएंट है और इसमें इंडियन रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए 14 कस्टमाइजेशन किए जाएंगे। इसके अलावा MiG-35, साब ग्रिपन और सुखोई Su-35। फिलहाल इन 8 फाइटर्स में से टॉप 4 कंटेंडर्स हैं ग्रिपन, राफेल, F-21 और यूरोफाइटर टाइफून और इन 4 कंटेंडर्स में भी IAF के लिए राफेल सबसे सूटेबल फाइटर हो सकता है और इसके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस भी काफी हाई हैं। तो ये थे IAF के वो सभी प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम्स जिसके तहत MiG-21 को रिप्लेस किया ही जाएगा और साथ ही स्क्वाड्रन शॉर्टेज की प्रॉब्लम को सॉल्व वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।